नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित आपके इस अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। आज के सेशन में अपने चर्चा करने वाले हैं पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में, उन सभी तमाम पुरस्कारों के बारे में जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कड़ी में। पीएम नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दोस्तों, मोदी जी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। कौन सा सम्मान है वो? ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो। ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो से 22 मार्च 2024 को इन्हें सम्मानित किया गया है। कहां पर? थिम्पू में। भूटान की राजधानी कौन सी है? थिम्पू। और भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा यह अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। कौन सा? ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो। ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो से इन्हें नवाजा गया है। दोस्तों, किसको? मोदी जी को। ये देख लीजिए तस्वीर, मोदी जी खड़े हैं और इनको यह अवार्ड दिया गया है। तो यह जो दोस्तों अवार्ड है, यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ऐसा सम्मान पाने वाले, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन है? तो वह नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत भूटान के संबंधों को मजबूत करने, कोरोना के समय मदद करने के लिए एक अन्य अवार्ड से भी सम्मानित किया। यह पुरस्कार भारत और भूटान की मित्रता को सुदृढ़ करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान और उनके जन केंद्रित नेतृत्व को मान्यता देता है। और भूटान के लोग काफी प्रभावित हुए हैं नरेंद्र मोदी जी से, और भूटान की सरकार, भूटान के राजा, भूटान के सभी जो वहाँ के लीडर्स हैं, वो प्रेरित होने के कारण यह अवार्ड के लिए माननीय मोदी जी को चुना गया है और इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। बात करें दोस्तों ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा जी की, जिन्हें चमेली देवी जैन पुरस्कार से नवाजा गया है। वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार ये मीडिया पर्सन को दिया जाता है, यानी किसके क्षेत्र में? मीडिया के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार अवार्ड 2024 ग्रीष्मा ठाकुर और इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से दिया गया है, जिसकी घोषणा 14 मार्च 2024 को की गई। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों किसको? ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को चमेली देवी पुरस्कार से नवाजा गया है। वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार की स्थापना 1980 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा की गई। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी और सामुदायिक सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया, जिन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में भी डाल दिया गया था। पहला पुरस्कार 1982 में दिया गया था, तब से यह प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और 2022 में चमेली देवी जैन पुरस्कार डिजिटल समाचार में मंच द न्यूज मिनट के संस्थापक धन्य राजेंद्रन को मिला था। और अब किसे दिया गया है? तो अब चमेली देवी पुरस्कार ग्रीष्मा कुठार को और रितिका चोपड़ा को दिया गया। ग्रीष्मा रितिका, इस प्रकार आप याद रख लीजिएगा। 96 में ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत में दिया जाता है। और 2024 के 96 में ऑस्कर अवार्ड की जो वितरण है वो अमेरिका के लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में 10 मार्च 2024 को हुआ। और इस वर्ष ओपनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 7 अवार्ड मिले और दूसरे स्थान पर पुअर थिंग्स रहे, जिसे 4 अवार्ड मिले। ये अपने को ध्यान में रखना है। और भारत की किसी भी फिल्म को कोई नॉमिनेट नहीं हुआ, तो ये अपने को ध्यान में नहीं रखना। गणित के क्षेत्र का वर्ष 2023 का एबल पुरस्कार। दोस्तों, किसी गणित के क्षेत्र में विशिष्ट खोज के लिए, विशिष्ट अनुसंधान के लिए एबल पुरस्कार दिया जाता है। तो वर्ष 2023 का एबल पुरस्कार मिशेल टेलंग्रेंड को दिया गया है। पेरिस में कार्यरत है मिशेल टेलंग्रेंड को द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने 20 मार्च 2024 को एबल पुरस्कार से नवाजा है। किससे? एबल पुरस्कार से नवाजा है। गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के तुल्य यह पुरस्कार उन्हें गणित, भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों के साथ संभाव्य सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है।
क्या दिया गया है, एबेल पुरस्कार दिया गया है गणित के क्षेत्र में। नॉर्वे की सरकार द्वारा वित्त पोषित है ये। किसकी सरकार द्वारा, नॉर्वे की सरकार द्वारा एबेल पुरस्कार उन्हें 21 मई 2024 को ओस्लो में नॉर्वे के सम्राट महामहिम हेराल्ड के हाथों से दिया जाएगा। 21 मई 2024 को यह अवार्ड दिया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत 75 लाख नॉर्वे के क्रेन की राशि प्रदान की जाएगी। प्रभा वर्मा, कौन है प्रभा वर्मा जी, जान लेंगे। तो के बिरला जी फाउंडेशन द्वारा जो सम्मान है सरस्वती सम्मान, वो प्रभा वर्मा को दिया गया है उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। रौद्र सात्विकम के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। यह प्रभा वर्मा जी को महिला नहीं है, पुरुष है प्रभा वर्मा, ये देख लीजिए। मलयालम भाषा के काव्य छंद में लिखा गया उपन्यास रौद्र सात्विकम किस भाषा में है, मलयालम भाषा में है। और सत्ता और राजनीति, व्यक्ति और राज्य और कला और सत्ता के बीच संघर्ष के जांच करता है इनका यह उपन्यास। और इनके शानदार उपन्यास के लिए प्रभा वर्मा जी को 33वां सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, इनकी कुछ कृतियां हैं, सोप्रनिका, अर्क पूर्णिमा, शाका माधवम, चंदना नाजी, आर्दम और कनाल चिलम्बू। इस प्रकार ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और ये बात करें अपने के बिरला फाउंडेशन के सरस्वती सम्मान की, तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित सरस्वती सम्मान भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में गद्य या पद्य में साहित्यिक कार्यों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख की राशि दी जाती है। 32वां जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है वो तमिल लेखिका शिव शंकरी को दिया गया था उनकी आत्मकथा सूर्य वामशम के लिए। किसके लिए, सूर्य वामशम के लिए। टी.एम. कृष्णा को वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक टी.एम. कृष्णा को वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा 17 मार्च 2024 को की गई। कब की गई, 17 मार्च 2024 को की गई। बात करें दोस्तों मिस वर्ल्ड 2023 की, तो चेक गणराज्य की है। कहां की, चेक गणराज्य की है। कौन, क्रिस्टिना पिस्कजोवा। क्रिस्टिना पिस्कजोवा जो मिस वर्ल्ड 2023 बनी है। तो ये 71वीं मिस वर्ल्ड है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 9 मार्च 2024 को संपन्न फाइनल दौर में 111 अन्य देशों की सुंदरियों को पछाड़ते हुए उन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। और 2022 की विश्व सुंदरी पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का ने उन्हें इसका ताज पहनाया। क्रिस्टिना पिस्कजोवा ने तंजानिया में वंचित बच्चों के लिए एक अंग्रेजी स्कूल खोला है जहां पर उन्होंने बतौर वॉलंटियर अपनी सेवाएं भी दी है। तो भारत में यह खिताब 6 बार जीत चुका है, जिसमें पहले रीता फारिया ने 1966 में, ऐश्वर्या राय ने 1994 में, डायना हेडन ने 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में और मानुषी छिल्लर 2017 में यह खिताब जीत चुकी है मिस वर्ल्ड का। तो ये कुल 6 मिस वर्ल्ड हैं। तो भारतीय 6 बार यह क्या खिताब जीत चुका है। अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार। दोस्तों इरास्मस पुरस्कार 2024, क्योंकि अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 7 मार्च 2024 को दिया गया। अमिताभ घोष को अकल्पनीय की कल्पना विषय पर उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। अमिताभ घोष को 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इससे पहले उनके उपन्यास द शैडो लाइन के लिए उन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है और उसके अलावा 2007 में पद्मश्री भी सम्मानित किया जा चुका है। और उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं द सर्किल ऑफ रीजन, द कलकत्ता कॉस्मोस, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, ये उनके प्रमुख रचनाएं हैं। बात करें दोस्तों इरास्मस अवार्ड की, तो नीदरलैंड में प्रीमियम इराशियानमन फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार यूरोप और शेष दुनिया में
मानविकी के लिए, सामाजिक विज्ञान या कला के क्षेत्र में किसी संगठन या व्यक्ति के असाधारण योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023 में यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीकी हास्य अभिनेता ट्रेवर नोवा को मिला था और पिछले प्राप्तकर्ताओं में अमेरिकी पत्रकार लेखक बारबरा एहरनिच, लेखक एएस बयाट और चार्ल्स चैपलिन और इंगमार बर्गमैन भी इसमें शामिल है। तो ये दोस्तों नीदरलैंड के द्वारा दिया जाता है, जो कि यूरोप के हो या किसी भी दुनिया में किसी भी देश के हो, तो वहाँ के मानविकी के लिए और सामाजिक के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में अपने असाधारण योगदान के लिए इस अवार्ड से नवाजा जाता है। बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार। बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को वैश्विक असमानताओं, विशेष रूप से सामाजिक और पर्यावरणीय असमानताओं के क्षेत्रों को समझने में और उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को। और दोस्तों इसमें से कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं। भारत को मिला खसरा और रूबेला चैंपियन का पुरस्कार। ठीक है, खसरा रूबेला में से निपटने के लिए भारत अग्रणी नहीं रहा है और इसके लिए भारत को क्या मिला है? खसरा रूबेला से चैंपियन बनने में पुरस्कार मिला है। प्रिट्जेकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये दोस्तों आर्किटेक्ट के क्षेत्र में यह दिया जाता है, प्रिट्जेकर आर्किटेक्ट पुरस्कार, और यह वास्तुकार को दिया जाता है। वर्तमान में 2024 का प्रिट्जेकर आर्किटेक्चर पुरस्कार योकोहामा के जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को प्रदान करने की घोषणा मार्च 2024 में की गई है। इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में की गई थी। यह पुरस्कार प्रिट्जेकर परिवार द्वारा वित्त पोषित है। वर्ष 2018 में यह पुरस्कार भारत के वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, जो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व एकमात्र भारतीय वास्तुकार। यतीन भास्कर दुग्गल ने जीता राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 हरियाणा के यतीन भास्कर दुग्गल ने प्रथम पुरस्कार जीता है, जबकि तमिलनाडु की वैष्णव पिचाई ने द्वितीय और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तृतीय पुरस्कार जीता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, कनिष्का शर्मा को। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में युवाओं की आवाज, राष्ट्र प्रवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त के थीम पर आयोजित किया और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन 9 फरवरी से 6 मार्च तक पूरे देश में किया गया। यह युवा संसद 785 जिलों में को कवर करते हुए 3 सत्रों पर आयोजित की गई। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। जिला युवा संसद का आयोजन 9 से 14 फरवरी 2024 को किया गया। ठीक है, जिस जिला युवा संसद 2024 के विजेताओं में 19 से 24 फरवरी तक राज्य युवा संसद में भाग लेंगे। जो जिला युवा संसद से विजयी हुए वो किस में भाग लेंगे? जो राज्य युवा संसद में भाग लेंगे। और राज्य युवा संसद से जो विजयी होंगे वो किस में? राष्ट्रीय युवा संसद में भाग लेंगे और नई दिल्ली में एकत्रित हुए। इस प्रकार ये युवा संसद कार्यक्रम हुआ था, जिसमें राजस्थान की कनिष्का शर्मा तीसरा पुरस्कार तृतीय स्थान पर रही। राष्ट्रपति ने वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। 91 प्रतिष्ठित कलाकारों को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, और बात करें अपने अकादमी पुरस्कार की, तो वर्ष 1952 से अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। यह सम्मान न केवल उत्कृष्ट और उपलब्धि के उत्तम मानक का प्रतीक है, बल्कि निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देता है। अकादमिक फेलों के सम्मान में 3 लाख की नकदी राशि दी जाती है। वहीं अकादमिक पुरस्कार और ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अलावा 1 लाख रुपए की नकदी राशि भी दी जाती है। तो इस प्रकार 91 कलाकारों को नॉमिनी किया गया है। डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को
एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड दिया गया है। क्या है दोस्तों एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड, जानते हैं। इसरो को का जो अभियान था चंद्रयान 3, उसने विशेष उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की, उसको लेके एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड मिला है। किसको? तो चंद्रयान 3 को। इसरो की ओर से यह पुरस्कार अमेरिका में भारतीय दूतावास में उप राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने ग्रहण किया। एविएशन वीक नेटवर्क का 66वां वार्षिक एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड समारोह 14 मार्च 2024 को वाशिंगटन में आयोजित किया गया। यह पुरस्कार समारोह डेनियल एस गोल्डिन और केल लेसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड 6 श्रेणियों में दिया जाता है दोस्तों, बिजनेस में, वाणिज्य में, रक्षा में, एमआरओ में और अंतरिक्ष और असाधारण उपलब्धि में। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना स्मृति पुरस्कार, यह आपको ध्यान में रखना है। हर 2 वर्ष पर विश्व के असाधारण युवाओं को उनके सामाजिक कार्यों और मानवीय सेवाओं के लिए पुरस्कार दिया जाता है। किसी मानवीय कार्यों के लिए और सामाजिक कार्यों में विशिष्ट कार्य करने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। जिसे उदय भाटिया को और मानसी गुप्ता को यह अवार्ड दिया गया है। रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, उन्हें यह अवार्ड उत्कृष्ट और परोपकारी योगदान के लिए, जैसे रतन टाटा के सभी चिर परिचित हैं और उनकी परोपकारिता के लिए जाना जाता है, तो उन्हीं के लिए यह अवार्ड दिया गया है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। तो अपने से पूछा जाएगा पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को। बात करें दोस्तों अस्मा खान और जोया अख्तर ने जीता इंडिया यूके अचीवर सम्मान। 28 फरवरी 2024 को लंदन में आयोजित वार्षिक इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स कार्यक्रम फिल्म निर्माता जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय शेफ अस्मा खान को विजेताओं में शामिल किया गया। यह कार्यक्रम अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को अपनाने वाले भारतीय छात्रों और पूर्व छात्रों की उपलब्धियों को मान्यता देता है। भारत में ब्रिटिश काउंसिल और यूके सरकार के व्यापार और विभाग के साथ साझेदारी में नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एल्यूमिनी यूनियन यूके द्वारा यह पहल पिछले वर्ष द्विपक्षीय सैनिक संबंधों का जश्न मनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो दोस्तों पंकज कुमार चटर्जी को नवाजा गया है। जीन डेनियल बॉलसेट की पुस्तक ले दीवान डे स्टालिन का बंगाली अनुवाद करने वाले पंकज कुमार चटर्जी को 2024 का 7वां रोमन रोलैंड पुरस्कार प्रदान किया गया है। पंकज कुमार चटर्जी का अनुवादित पुस्तक का शीर्षक स्टालिनर दीवान है। तो दोस्तों ये पुस्तक है ले दीवान डे स्टालिन, इसका बंगाली में अनुवाद किया और उसके लिए पंकज कुमार चटर्जी को यह अवार्ड मिला है। तो ये दोस्तों था अपने पुरस्कार एवं सम्मान टॉपिक। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा खेल प्रदर्शन को लेकर, और इसी जोश और जुनून के साथ बने रहें। और कैसा लगा दोस्तों आपको यह सेशन कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।